यदि हमारे पुत्री होगी तो डबल धन देंगे आपको। राजा को पुत्र चाहिए होता था और पत्नी को पुत्री। तो यहाँ पर महाराज इनके यहाँ इला नाम की श्रद्धा देव मनु के यहाँ संज्ञा नाम की देवी के गर्भ से कहते हैं कि इला नाम की पुत्री हुई। इनकी परंपरा में ही यज्ञ के अनुसार ही पुत्र हुए हैं। आपने कल महाराज श्री के मुखारविंद से कथा सुनी है। हम सीधे चलते हैं, चमन ऋषि की कथा सुनाई, प्रसभ ऋषि की कथा सुनाई, और कल टाइम मिलेगा तो एक आध राजाओं की कथा सुनाएंगे जो सुनने योग्य हैं। अम्बरीश राजा की कथा सुनाते हैं। आगे चल करके कहते हैं कि राम जी का जब जन्म हुआ, सुंदर बधाई हुई, हम आपने सबने ली। आज राम जी का विवाह भी हो गया, विवाह तक ही कथा होती है। हमारे संप्रदाय में हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का वनवास नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि बेचारे 14 साल तो झेल ही चुके हैं। अब हम कथाओं में भी रोज उनका वनवास करते रहें, बेचारे कब तक 14-14 बरस का कष्ट झेलेंगे। इसलिए कथा विवाह तक ही सुननी चाहिए, ये हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है। लेकिन कथा तो पूरी ही सुनी जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि अब हम सीधे सीधे चलते हैं चंद्रवंश की ओर। कहते हैं कि नारायण के ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रतायु, शतायु, रय, विजय, जय। इनके वंश में आगे चल करके नहुस हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए, याति, ययाति, सरयाति, अयाति, व्याति, कृति। ययाति के भी 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, ध्रुव, अनु, पुरु। ययाति ने अपने पुत्रों से जवानी मांगी, सभी ने महाराज मना कर दिया। पुरु नाम का जो पुत्र था उसने अपने पिता को अपनी जवानी दी। पुत्र से प्रसन्न होकर के राजा ने राज्य का राजा बना दिया। और आगे चल करके इन्हीं पुरु नाम के पुत्र से, जो ययाति के पुत्र थे, पुरु वंश चला। पुरु वंश के राजा दुष्यंत हुए और आगे इनके भरत जैसे प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो कि तुम भी भरत वंशी कहाए जाते हो। और पांडव भी इसी भरत वंश के हैं। और आगे चल के पुरु के बड़े भाई थे यदु, उनसे यदुवंश की उत्पत्ति हुई, उनसे यदुवंश चला। और इन्हीं यदुवंश में कहते हैं राजा महाराज अजमीर हुए, अजमीर से देवमीर हुए, देवमीर के पुत्र सूरसेन हुए और सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए। कहते हैं महाराज वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ और देवकी के 7 पुत्र हुए, 8वें भगवान हुए। और इनकी एक बेटी भी थी, जो कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, जो तुम्हारी दादी हैं उनका नाम है सुभद्रा। और एक श्लोक में राम कथा सुनाई महाराज सुखदेव जी महाराज ने, एक श्लोक में ही चटपट करके भगवान का जन्म भी सुना दिया। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज इतनी देर से हम भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, हम तो अपने कृष्ण कन्हैया लाल की लीलाओं का गुणगान विस्तार से सुनना चाहते हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, आप भगवान प्रभु थोड़ा सा विस्तार से सुनाएंगे तो कृपा होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, जब पृथ्वी में अत्याचार, पापाचार, दुराचार अत्यंत बढ़ गया, तब जाकर के पृथ्वी गोविंद की शरण में गई। प्रभु से विनती करती है कि प्रभु ये अत्याचार पापाचार बढ़ता चला जा रहा है, अधर्म का विनाश हो रहा है, और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जन्म लेकर के आऊंगा, कब आएंगे प्रभु आप? और गैया मैया की बात को सुनकर के भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही मथुरा मंडल में आने वाला हूँ। इस बात को ब्रह्मा जी को सुन करके सभी देवताओं से जाकर के बताते हैं कि प्रभु जन्म लेने वाले हैं, सब जाकर के यदा कदा जन्म धारण करो। यदि ठाकुर जी के
लीला का आनंद लेना है। और महाराज यहाँ पर सभी देवता ऋषि मुनि सभी जन्म धारण कर करके, कोई ग्वाले के रूप में, कोई किसी के रूप में, कोई किसी के रूप में, सब धारण करने लगे जन्म। और कहते हैं महाराज अंत तो गत्वा, आगे चल करके भगवान सभी देवता मिल करके भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं कि प्रभु समय बहुत हो रहा है, हमारी माताओं को घर जाना है, इसीलिए सभी लोग देवता प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि प्रभु आप कब पधारे हैं, आपने वचन दिया है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आप गो की रक्षा के लिए जब जन्म लेते हैं तो आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं प्रभु? प्रभु कहते हैं कि अभी कंस का जो पाप है वह ज्यादा नहीं बढ़ा है, जब इसका अत्याचार अत्यंत बढ़ जाएगा तब मैं जाकर के जन्म लूंगा। एक बार की बात है महाराज, उग्रसेन महाराज राजा थे, तो उन्होंने वृद्ध भी हो गए थे। कंस ने सोचा कि बुढ़े हो गए हैं, सोच ही नहीं रहे हैं कि हमें राजपाट दे दें और अपना भजन करें जाके। तो कंस ने क्या किया महाराज, एक दिन महाराज को उठाया कि महाराज तुम खड़े हो जाओ, और मुकुट उतार करके अपने मस्तक में रख लिया और स्वयं बैठ गया राजगद्दी में, और उग्रसेन महाराज को जेल खाने में डाल दिया। महाराज माहौल बिगड़ गया, पूरी प्रजा विद्रोह करने लगी। कंस का सोचा क्या करे, तो उसके जो साथी थे उसको रास्ता दिखाने वाले कहा कि तुम्हारी एक चचेरी बहन है, यदि अपने आप को लोगों के दिल में बसाना चाहते तो अपनी बहन का विवाह करो। उसने कहा ठीक है, वसुदेव जी के साथ यहाँ पर विवाह पक्का कर दिया, क्योंकि वसुदेव जी को वो जानता था कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। राक्षस था फिर भी अपनी बहन का विवाह कितनी अच्छी जगह कर रहा है। कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता हूँ। सुंदर महाराज विवाह करने लगा। जब विवाह होने लगा तो इसने इतना ड्रामा फैलाया, महाराज के लोग कहने लगे कि वाह, महाराज को हम समझते थे कि महाराज कितने अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं, दुराचारी हैं, महाराज हृदय से कितने अच्छे हैं, अपनी बहन का विवाह कर रहे, कितने धूमधाम से, वो भी चचेरी बहन का। आजकल आदमी हाथ भी नहीं बटाता है अपनी चचेरी बहन के विवाह में, और ये तो पूरा विवाह कर रहा है। और जब विदाई होने लगी महाराज तो कहने लगा कि मैं अपनी बहन को विदा करने जाऊंगा, रथ मैं हाँकूंगा। और जैसे ही रथ हाँकने लगा, देवताओं ने सोचा यदि इसके हृदय में दया आ गई महाराज, तब तो फिर ये मरने वाला नहीं है, क्या किया जाए। तो देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही महाराज इतना सुना तो उसकी तो आंखें लाल, म्यान से निकाली तलवार और पकड़े हाथ से बाल और रथ के नीचे पटका, कहा कि इसको ही मार दूंगा, तो मारने वाला कहाँ से पैदा होगा। वसुदेव महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं देखिए ये बहन है तुम्हारी, पहली बात तो बहन है, दूसरी बात स्त्री है, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, पाप लगता है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने भी पुत्र होंगे, तुम्हें पुत्र से डर है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सारे पुत्र मैं तुम्हें ला करके दूंगा। वो जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए वो जेल खाने में ले जाता है, देवकी वसुदेव को डाल देता है। अंत तो गत्वा महाराज समय हुआ, वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रथम पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा कीर्तिवान। और कंस के पास लेकर के गए, कंस ने जैसे ही उसका दर्शन किया महाराज गदगद हो गया, बड़ा ही सुंदर पुत्र है और ये तो पहला पुत्र है, इससे क्या डरने की बात है, ले जाओ इसको। जा ही रहे थे वसुदेव महाराज, बड़े प्रसन्न हुए कि राजा के हृदय में दया आई,
नारद जी ने सोचा कि ये दया करने लगेगा तो प्रभु नहीं आने वाले जल्दी, 2-3 घंटे और लगेंगे। नारद जी एक कमल का पुष्प लेकर के आए और कंस के हाथ में थमाए। बोले महाराज ये पुष्प लेकर के क्यों? हमारे राज्य में तो बहुत कमल के पुष्प होते हैं और आजकल तो पूरे देश में, हमारे भारत देश में ही कमल खिल रहा है ना। नारद जी बोले कि जब पूरे भारत देश में कमल खिल रहा है, हमने सोचा कि तुम्हें भी ये चुनाव चिन्ह दिखा दिया जाए, कहीं तुम भूल ना जाओ। तो नारद जी ने कंस के हाथ में पकड़ाया, कहा कि इसकी पंक्तियां गिन के बताओ कितनी है। गिना महाराज, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले नहीं, इधर से गिनो। हर पंक्ति को महाराज 1 गिनाया और हर पंक्ति को 8 बनाया। कंस के दिमाग में बात जच गई। बोले महाराज गुरुदेव आप अच्छे पधारे नहीं, हम तो अच्छे फंसे होते अभी, क्योंकि हमने तो उसको भेज दिया था कि इससे हमें कोई डर ही नहीं है, 8वें पुत्र से डर है, पहला हमारा क्या बिगाड़ेगा। और कंस जाता है, दौड़ता भागता, जेल खाने में पहुंचता है, उसका पैर पकड़ता है और एक पत्थर में पटक देता है महाराज, उसका मार देता है उसको। नारद जी यहाँ अपना काम करके चले गए महाराज। कंस ने सोचा हमारे गुरुदेव भगवान ने रास्ता नहीं दिखाया होता तो मरने का इंतजाम तो हमने अपने हाथ ही से कर लिया था। अंत तो गत्वा कहते हैं कि महाराज इनके 6 पुत्र हुए जिनको कंस ने मार दिया। एक बार गर्भ आया भगवान के यहाँ, कहने लगा प्रभु मैं इतना अछूत हूँ, सब मुझे कितना गंदा कहते हैं, प्रभु मुझे भी कुछ वरदान दो। भगवान कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, मैं भी एक दिन तुम्हारे गर्भ में आऊंगा और फिर तुम्हारा गर्भ पवित्र माना जाएगा। तो आज सभी देवता यहाँ पर गर्भ स्तुति करते हैं, हम आप भी मिलकर के करते हैं। स्वागतम कृष्णा